जय हिंद। जय हिंद। चलिए आज जो फिफ्थ टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। क्या है? ये जो है ये क्यों हम लोग लेके आए इसे, समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत जो सफल हो गए ना, जितने लोग सफल व्यक्ति हैं उनसे जब बार बार पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी लाइफ का और क्या होना चाहिए लाइफ में, हम किन की बात कर रहे हैं? जो एकदम जो सक्सेसफुल हैं, अचीव कर लिए हैं, जो उन्हें करना चाहिए, वो लोग से जब पूछा जाता है तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि सब कुछ रहने के बाद भी अगर हेल्थ अच्छा ना रहे, क्या हेल्थ अच्छा ना रहे तो कुछ भी कोई मतलब नहीं है उसका, पूरा जीरो वैल्यू है उसका, है कि नहीं? और फिर दूसरा हैप्पीनेस, आप खुश ही नहीं हो, आप कुछ भी कर लिए, बहुत कुछ अचीव कर लिए, ठीक है, लेकिन आप अपने लाइफ को लेके बहुत वो नहीं हो, कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, तो वो सक्सेस किस काम का है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखा जाता है कि जैसे वो 5 चीज, 4 हो गए ना, क्या क्या? स्पिरिचुअलिटी, समझ, ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वहां से तो तुम कुछ अचीव कर लोगे अगर मेहनत करो सब्जेक्टिव को लेके और कुछ बातों को थोड़ा ध्यान दो तो कुछ तुम बन गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें कमी रह जाती है। वो क्या है? जैसे हम लोग जब सक्सेस होना होता है ना, मेहनत बहुत करते हैं तो उसमें बहुत चीजें क्या हो जाती हैं, नुकसान हो जाती है। उसमें से क्या है? हेल्थ और हेल्थ से हम लोग खिलवाड़ कर बैठते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे बहुत लोगों को बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर दिए, उनका एज इतना हो गया, वेल्थ होने के बाद भी वो अच्छे से उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो पता चलता है कि उनको कई टाइप का क्या है, बीमारी है, इशू है, हेल्थ इशू है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है, तो इसीलिए हमें हेल्थ को लेके बहुत सीरियसली रहना चाहिए। और दूसरा हैप्पीनेस, हमारे काम में, हम जहाँ रहे, हमारे पूरे माहौल में रहना चाहिए। हम तभी खुश रहेंगे जो हम वही चीज करें जो हमें थोड़ा क्या लगे, हमारा उसमें मन। तो ये चीज जब पांचों को अच्छे से कंक्लूड कर लेंगे एक अच्छे एक एक पर्सनालिटी में, तो तुम्हें दिखेगा ना कि एक यूनिक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। किसका? समझ रहे हो? तो क्या है? हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद मनी। फिफ्थ वाला है कौन सा? क्या मतलब है इसमें? हेल्थ में अगर हम आते हैं तभी बहुत लोगों का बहुत टाइप का रीजन होता है। जैसे बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है, हमारा पूरा भारत का 70% जो जनसंख्या है अभी भी जो मनी है उसको लेके बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, कि नहीं? ये प्रॉब्लम है। तो हम क्यों ये पहला टॉपिक वाटर को लेके उठाए हैं, बताइए? क्योंकि पानी ये तो सबके लिए अवेलेबल है ना, सबके पास है कि नहीं लगभग? हाँ, कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए जहाँ पे इसकी भी समस्या है, अपने ही देश में है, लेकिन तो भी ये कॉमन चीज है ना, ये एटलीस्ट तो मिल ही जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, बॉडी है, वो 70% से ज्यादा किससे है बना हुआ? पानी का ही पूरा योगदान है उसमें। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और हम लोग बहुत चीज जानते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। देखो रीजन कैसे निकाल लेते हैं कि हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, तो हम इसीलिए हमारा हेल्थ सही नहीं है, हमें न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये चीज तो तुम्हारे पास है ना, पानी, क्या? वाटर। अगर इसका सही इस्तेमाल करा जाए, यहाँ पे हम लोग 7 रूल लिखे हैं, इसको अगर सही में डेली लाइफ में तुम इम्प्लीमेंट करो तो सच में तुम्हारा जो शरीर है ना, जो अंदर से जितनी भी बीमारियां हैं 60 से 70% क्या हो जाएंगी, इससे सही हो जाएंगे। अब ये नहीं कह रहे कोई भी बीमारी सही हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर जो डाइजेशन होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डिपेंड इसी पे होता है कि हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं। तो पहला क्या है इसमें? जैसे ही आप सुबह सो के उठे तो एक रूटीन बना लीजिए। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें रूटीन क्या हो सकता है? आप मॉर्निंग में अगर 1 घंटा पढ़ते हैं, रिवीजन याद करते हैं, ठीक है ना, मेमोरी साफ करने के लिए कुछ भी, तो आप उसी में ना पानी गर्मा के एटलीस्ट 1 लीटर, चाहे आप लोग 800 मिलीलीटर कम से कम लेके बैठ जाइए और 1 घंटे तक, कितने? 1 घंटे तक उसे पढ़ते रहिए और पीते रहिए। बात समझिएगा, ये आप रूटीन में ला सकते हैं, क्योंकि जो आपका एज है हम उसकी बात कर रहे हैं। मॉर्निंग में जब आप 1 घंटा पढ़ते हैं, 1-2 घंटा, तो मंगा लीजिए, चाहे आप खुद कर लीजिए और ले बैठ जाइए, पढ़ते रहिए, रिवीजन याद करते रहिए और पीते रहिए समय समय पे। आराम से हो जाएगा, 1 घंटे में आप पी भी लेंगे, उसके बाद थोड़ा टहलिए, फिर जाइए फ्रेश होने। ये बात समझिएगा, ठीक है ना? उससे क्या होगा,
आपका जो पूरा पेट एकदम अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। यह आयुर्वेद हमारा कहता है। इतनी बड़ी बात बहुत लोग बताए हैं, इसके बाद भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इसका भी सही में सभी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारे घर में है कॉमन चीज है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसका हम नहीं कर पाते हैं यूज। करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? एकदम आदत बनाने का पूरा प्रयास करिए। एक दो दिन छूट जाए ना तो ये दिमाग में रहे कि अगले दिन फिर करना है, और तभी जाइए फ्रेश होने। फिर ब्रश करिए, नहा वाली चीज, आपका पूरा दिनचर्या एकदम एक जो होता है ना बेस, वो क्या हो गया, बन गया। ठीक है ना। दूसरा क्या चीज है, हम लोग क्या टॉपिक उठाए, पानी का कैसे सही से हम लोग उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद कितनी सारी चीजें हमारे अंदर सही हो सकती है, उसी की बात हो रही है ना। फिर जब आप खाना खाने जा रहे हैं, तो जब आप मान लीजिए 9 बजे खा रहे हैं, 8 बजे खा रहे हैं स्कूल जाने से पहले, तो आप पानी पी लिए हैं। ध्यान में रखिएगा बात को कि आप आधा घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा हम लिखे, आधा घंटा पहले अगर पानी पिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना करिएगा कि खाना खाने जा रहे हैं और 2 गिलास पानी पी लिए। आप अपने डाइजेशन को समझिए थोड़ा सा, कुछ आयुर्वेद में बातें जानिए। ठीक है ना। जो हमारे पेट की जठर अग्नि होती है वो कैसे काम करती है, हमारा खाना कैसे पचता है, पूरा डिपेंड इन 2 पॉइंट पे होता है। तो पानी थोड़ा सा पहले ही पी लीजिए, और जब खाना खाइए तो उसके बीच में गैप रहे। ठीक है ना, थोड़ा आधा घंटा का तो जरूर रहे। और जैसे ही तो आप खाना खाइए, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा बहुत पी लीजिए, थोड़ा बहुत क्या कर लीजिए। उसके बाद एटलीस्ट 1.5 घंटे 1 घंटे आप पानी ना पीजिए, कुछ उससे होने वाला नहीं है। कोई ये लोग जो बोलते हैं ना कि खाते ही देख, सुने भी होगे, मेरी आदत है कि 1 गिलास हम जरूर, क्या चाहिए मुझे। आप इमेजिन करोगे, कभी एक्सपेरिमेंट घर पे करोगे ना, आप कोई भी आप खाना लेके थोड़ा उसे वो करके, और एक कुछ छोटा सा बोले कि उसमें पानी ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें पानी भरा रहे, तुम उसमें डालना, चाहे खाना उसको थोड़ा सा वो रख देना 1 बाइट, और फिर पानी डालोगे, तुमको दिख जाएगा कि पेट में होता क्या होगा आखिर में। बहुत बड़ी एक बात है, समझना इसको ना। जैसे ही तुम खाना खाते हो तो हम बोले ना, अभी जठर अग्नि जो होती है वो जागृत हो जाती है पेट में, डाइजेशन के लिए वो वर्क करने लगती है। तुम जैसे ही पानी डालोगे न्यूट्रल होने लगता है फिर। तो जो खाना पचना चाहिए ठीक से ना, पच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो आप पानी डाल दिए, भर गया उसी में। तो जो चीजें घंटे में सही मायने में पचना चाहिए, उसके लिए अब क्या लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे, जिससे कई टाइप की आपको प्रॉब्लम होगी। एक तो खाना लेट पचेगा, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज क्या, गैस की प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, आपका पेट दर्द होने लगेगा। ये सब प्रॉब्लम यहीं से होता है, आप समझिएगा इसको। बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ से नहीं होता है। तो 2 नियम है यहाँ पे। खाने से 1 घंटे पहले कोशिश करिए कि जो भी पीना है पी लें। ठीक है। मॉर्निंग में मान लीजिए स्कूल से आप आए, तो आप बैठे वहां पे, कॉलेज में है, पी लीजिए। आपको खाना खाना है तो आपको पता हो ना, जाएंगे खाना खाएंगे, तो आधा घंटा बीच में एटलीस्ट क्या रखिए, गैप रखिए, और फिर जैसे ही खा लीजिए थोड़ा बहुत पी लीजिए। ठीक है ना। आपका जो फेगस है वो साफ हो जाए, फूड पाइप जो है, 1-2 घुट पी लीजिए। उसके बाद 2 घंटे एटलीस्ट, या 1-1.5 घंटे कम से कम थोड़ा सा अवॉइड करिए पानी को पीने से। उसके बाद क्या होगा, तो आप उतना ही देर में अगर आप ये नियम फॉलो किए, तो जो आपका खाना है ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा पेट में। क्या हो जाएगा, जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो 90% हो कंप्लीट हो गया रहेगा। अब आप उसके बाद क्या करिए, जितना मन करे उतना पीजिए। अब उसके आगे हम लोग आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप पानी पीना स्टार्ट कर लीजिए, जैसे जैसे आप जो भी कर रहे हैं डेली एक्टिविटीज। फिर उसके बाद क्या है, एक बार में ना पीजिए। अब देखिए, ये समझिएगा, आप बोले अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, तो आपके पास बॉटल तो रहता ही है। तो आप क्या करते हैं, जाते हैं पानी लेके आते हैं, और आपको प्यास लगती है तो पूरी पी जाते हैं। अब क्यों, इसके पीछे साइंस क्या है और आयुर्वेद क्या है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर वही बात है ना, जब तक फॉलो नहीं होगा, कुछ भी बड़ा से बड़ा ज्ञान कोई मतलब है उसका, वो मिट्टी के बराबर है। आपको पता है, खाना पचाने में सबसे पहला काम हमारा सलाइवा ही कर देता है, जो हमारे माउथ में होता है अवेलेबल। जैसे जब हम कुछ वो करते हैं, खाना को चबाते हैं, तो देखते हो ना, वो एक सनाद टाइप का जाता है, जो हमारा सलाइवा होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो सलाइवा का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन के लिए। तो इसीलिए पानी को भी डायरेक्ट ना पीजिए पूरा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ले लीजिए 1 घुट, और उसे लेके थोड़ा सा वो करिए, ताकि उसमें सलाइवा जो मुंह में रहे आपके, वो क्या हो जाए, एक साथ उसके मिल के पेट में चला जाए। अब क्या हुआ, आप खाना खाए तो गया ही था सलाइवा। ठीक है ना। आप उसके साथ आप पानी के साथ भी चला जा रहा है, तो हर आप 5 मिनट पे 10 मिनट पे घोट घोट करके पी रहे हैं। बड़ी अच्छी आदत है ये। आप देखिएगा, जो लोग बड़े अच्छे जगह होते हैं, चाहे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जो टीचर होते हैं, आप उन्हें देखेंगे बॉटल रखे रहते हैं।
और वो थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, ये चीज नोटिस किए हैं? तो आप समझिए वो क्यों कर रहे हैं, उनको ये चीज पता है, उससे बेनिफिशियल तो होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। फिर क्या है, पांचवा, बैठ कर पानी पीजिए। इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे। खड़े होके हम लोग नहीं लगते मार मार के पूरा एक ही बार पूरा पी गए, ये गलती होती है। इसे एकदम क्या करना है, कोशिश करना है कि एटलीस्ट हम किसी भी चेयर पे बैठ जाएं, लेकिन बैठ के क्या करें, हाँ पानी पिए। जब भी पानी पिए तो कहीं बैठ जाए। बैठने की अगर नहीं मान लीजिए कहीं है तो आप बैठने का खोज रहे हैं, वो बात नहीं है। अलग अगर सिचुएशन है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ कि जब आपको मौका मिल रहा है, आप क्लास में है तो आप देखिए ब्रेंच पे बैठ जाइए, ठीक है ना। कहीं भी है तो आप बैठने का प्रयास करिए और फिर आप क्या करिए, पानी पीजिए। और कैसे, एक बार में नहीं, ठीक है ना। फिर सिक्स्थ वाला जो है, ठंडे पानी को अवॉइड करिए। अभी गर्मी आ रहा है ना, सभी लोग पूरे भीड़ जाएंगे कोल्ड वाटर पे, बहुत बड़ी ये समस्या है। आप पूरा साइंस को ही उल्टा समझ रहे हैं, ठीक है ना। ठंडा पानी जो ये खासकर जो फ्रीज वाला है, चलिए वो मटका वाला तो अलग बात है, लेकिन जो फ्रीज वाला है वो एकदम ठंडा रहता है। आप जो हम सोचते हो पीने के बाद हमारी पूरी बॉडी ठंडी हो जाएगी, पूरा उल्टा काम होता है उसका। तो क्या कोशिश करेंगे, ठंडे पानी से बचने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल पानी पीजिए, थोड़ा सा रहे लेकिन ज्यादा ना रहे। देखते हो ना कि बहुत बच्चे होते हैं आपके क्लास में, देखे होंगे आइस भी रहता है, उसको सोचते हैं कि ऐसी पानी हम पिए, बहुत दिक्कत होगा हेल्थ के लिए उनके। अभी इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि अभी हम लोग यंग हैं, पता कब चलेगा, धीरे धीरे जैसे ही हमारा एज बढ़ते जाएगा तब ये चीज दिखता है। और देख रहे हो किससे, बस पानी से कितना फर्क पहुंचता है। तो ये सिक्स्थ वाला जो है, ठंडा पानी से बचने का प्रयास करें, ज्यादातर कोशिश करें कि नॉर्मल, और पूरा प्रयास करें कि गर्म थोड़ा पानी पिए, गुनगुना वाला पानी। जितनी बार आप पिए वो तो बड़ी रामबाण है एक तरह से शरीर के लिए, जितना हो सके। गर्मियों में मान लीजिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फिर जो लास्ट है वो क्या करेंगे, ये सबको पता है। एटलीस्ट अपने एज के हिसाब से, जैसे अभी आप जिस एज में हैं, एटलीस्ट 5 से लेकर 6 लीटर पानी पीना ही चाहिए पूरे दिन भर में। 24 घंटा आप जब सो के उठते हो और जब सोने जा रहे हो, उसके बीच की बात बता रहे हैं। तो ये नहीं है किसी के लिए फिक्स है, जैसे अब और एज जो 25 साल से ऊपर है, 20 से 30 के बीच में है, जो यंग है, उनको 6 से 7 लीटर तक पानी पीना चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, इसका भी नुकसान है। तो इनके लिए अलग है, आपके लिए क्या है, तो आप कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 लीटर क्या करें, पानी पिए। तो ये जो 7 बातें हैं, अगर आप बस वाटर का ध्यान दे दिए शरीर के लिए और इसको आप अच्छे तरीके से यूज करने लगे, आप 2 महीने करके फिर हमसे बात करिए। अगर आपको चेंजेस ना दिखे और आपका जो डाइजेशन अभी काम कर रहा है, आप इसे फॉलो करके देखिए। जो भी स्टमक रिलेटेड इशू खड़े होते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें कम हो गई हैं, सिर्फ क्या चेंज करने से। हाँ, पानी का हम कैसे उपयोग करें, उसका तरीका चेंज करने से। तो 7 चीजें हैं। पहला, तो उठते ही गर्म पानी पिए, ठीक है ना। उसके बाद हम जाए फ्रेश होने, जो भी, ठीक है ना। उससे पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या हो जाता है, हाँ फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हाँ आधे घंटे से 1 घंटे पहले हम जो भी पीना पी ले भरपेट, उसके बाद थोड़ा गैप रहे, फिर हम खाना खाएं। तीसरा, खाना खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद ही हम क्या चालू करें, कभी ना करना, खा के ही और 1 गिलास पी लिए। समझो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। साइंस आयुर्वेद को जब मिलाओगे तब चीजें सही होती है। हम हेल्थ की बात कर रहे थे, इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। आप समझो 70% से ज्यादा हमारी बॉडी जो है पानी से ही बनी है, तो इससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा। फिर 4th वाला जो है, एक बार में नहीं पीना है, एक ही बार में 1 लीटर लेके आए, भर के पी गए, कोई मतलब नहीं है। बार बार आपको दिक्कत होगा और वो कंज्यूम भी नहीं करेगा बॉडी। फिर बैठ कर, कैसे, खड़े होकर अवॉइड करें, कहीं भी टेबल पे, चेयर पे बैठ जाइए, ब्रेंच पे बैठ जाइए, कोशिश करिए कि बैठ के हम क्या करें। फिर 6th वाला, ठंडे पानी से बचने का, बहुत जितना हो सके उतना नॉर्मल पानी पीजिए, ठीक है ना। क्या कीजिए, हाँ, और नहीं तो जो मिट्टी का बनता है उसका पीजिए, वो थोड़ा ठंडा होता है लेकिन उतना तो नहीं होता है जो फ्रीज वाला होता है, ठीक है ना। तो उसको आप कंज्यूम करने का प्रयास करिए। और लास्ट वाला, आपके एज में एटलीस्ट 5 से लेके 6 लीटर पानी बॉडी में जाना ही चाहिए।
पूरे दिन भर में। और जिनका एज ऊपर है 25 से 30, 20 से 30, उनके लिए 6 से 7 लीटर जाना चाहिए। 7 ये नियम कोई फॉलो कर ले बस पानी को लेके, किसे? पानी को लेकर आप देखेंगे आपका सेहत कितना ज्यादा सुधार आ गया है आपकी सेहत में। बस वाटर को लेके अगर आप इसको देखेंगे तब, ठीक है ना? इसको आप इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है ना? जीवन में करेंगे ना? फिर देखिएगा, इसमें नहीं कोई रीजन है कि ये भी हमारे पास नहीं है। ये रिसोर्स तो है ना लगभग सभी के पास, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।